So hello everyone, today we are going to discuss the lecture 3, okay, and it is basically based on the IPAC nomenclature. IPAC nomenclature इसका आप cyclic compound, okay, cyclic compound, okay. Actually before this lecture, इस lecture के पहले मैंने I have discussed the क्या डिस्कस कर दिया था IPAC nomenclature of alkane, alkenes and alkynes, okay, and that lecture I have also discussed the basic concept, okay, basic concept for IPAC system, okay. कि कुछ रूल्स हैं जो मैंने उसमें इंडिकेट किया था, उस रूल्स को आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप उसको सर्च कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको सीरियल वाइज समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस द इस लेक्चर में क्या डिस्कस करूँगा, आईपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। अब बात करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स की पहचान क्या है, दिस वन, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको क्लोज कर दो जाके तो ये क्या बन गया, साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है बाई साइक्लिक कंपाउंड एंड तीसरा कौन सा है, स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो की पहचान क्या होती है, 1.2 rings attached by 1 carbon, and bicyclic की पहचान क्या होती है, 2 carbon 2 rings attached by common 2 carbons, okay. So this is called bicyclo and this is called spiro and this is called simple cyclic compound, simple cyclic compound, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल नेमिंग की। तो मैंने एक रूल बताया था कि सबसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस में कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, मल्टीपल बॉन्ड्स को दोगे, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन काउंट करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन को देखोगे। देन आप प्रेफर किसको करोगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करोगे, ओके। देन किसको, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करोगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करोगे। देन किसको फॉलो करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको कैसे फॉलो करना है ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं साइक्लो कंपाउंड पे। तो इसमें क्या है, प्रेफिक्स जो यूज होता है, क्या यूज होता है, प्रेफिक्स, ओके। वो क्या हो यूज होता है, साइक्लो, ठीक है। तो सपोज देर अगर हम नाम देते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन काउंट करोगे 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 कार्बन, बट ओके। तो 4 कार्बन चैन कितने नंबर की है, 4 कार्बन, बट आपको सब्स्टिट्यूएंट अगर देखोगे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम काउंटिंग का किधर से करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे, देन 2 नंबर इसको देंगे, देन 3 इसको देंगे, देन 4 इसको देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो, ओके। 1 साइक्लो, ये क्या है, 3 रिंग की है, 3 रिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, ओके। 1 साइक्लो प्रोपाइल, कितने नंबर की कार्बन चेन है, तो ब्यूटेन, ओके। तो इसका ये नाम हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम आपको तो पता होगा, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। चलो आप इसको भी आप जान सकते हो, ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये सारे सिंपल कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर कोई भी कर सकता है, ठीक है। बात आती है कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, इसमें क्या है, 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन है, ये आपका 1 कार्बन ये है, ठीक है। तो 3 कार्बन को हम चैन मान लेंगे, ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या हो गया, मेथाइल, ठीक है। मेथाइल फिर क्या होगा आपका, साइक्लोप्रोपेन, ओके। तो ये इसका नाम हो गया, मिथाइल को हम इसको काउंट कर लिए सब्स्टिट्यूएंट। रूल्स है, अगर बात आती है लॉन्गेस्ट चैन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैन ये लॉन्गेस्ट हो गया, देन ये सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन का है तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम रिंग का हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, चलो ये थोड़ा हम टफ लेते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर आप लोग करो, हो सकता है आपको पता हो इसका, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, देखो 1 पे सबसे लॉन्गेस्ट चैन आपको कौन सी मिल रही है, सबसे लॉन्गेस्ट चैन मिल रही है 1 2 3, ठीक है। अब देखो ये एक कौन सा है, ए साइक्लिक, ये है साइक्लिक, ठीक है। ये हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। ये तो 1 पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो, ठीक है। 1 क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 प्रोपाइल, ओके, प्रोपाइल, देन प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा दूसरे टाइप का था, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, चलो इसका नाम आप लोग शायद पता हो आप लोगों को, इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या देखोगे कि कितने नंबर की कार्बन चेन है। तो 6 नंबर ये हेक्सेन है, अटैच्ड बाई 3 कीटोन ग्रुप, ओके। तो साइक्लो हेक्सेन, तो इसका ऐसा ही नाम हो गया, ठीक है। और नंबर कितने नंबर पे कीटोन है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 1 3 6 ट्राई ओन। तो ये इसका नाम हो गया, ये आपको फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपकी चैन हो गई, ठीक है। वर्ड रूट जो दोगे इसको दोगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड क्योंकि रिंग से अटैच्ड है तो इन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की। कौन सी बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप में सपोज सबसे पहले बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड मतलब क्या होता है, SO3H, ठीक है। इसके दो चीज़ें होती हैं, एक पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स, ओके। प्रीफिक्स क्या होता है, मेथेन सल्फोनिक, इसका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स इसका होगा सल्फो। सल्फो मीन्स
ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट सल्फो, बट सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ओके, चलो अब हम इसको हम अटैच करते हैं किसी साइक्लिक कंपाउंड से। ठीक है, अब इसको देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सफिक्स। ठीक है, तो पहले प्रीफिक्स क्या होगा, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, तो साइक्लो पेंटाइल क्या हो गया इसका सफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, देन ये आपका क्या हो जाएगा, SO3 मीन्स सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं सिमिलरली, अगर हम बात करते हैं अब क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लो ये हो गया कितने साइक्लो हेक्साइल, क्योंकि 6 कार्बन है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द ये कोई भी सल्फोन मतलब SO3 कहीं कहीं पर भी आपको जुड़ा मिल सकता है। दूसरा हम बात करते हैं थायोल। अब थायोल का पहले आपको पता होना, थायोल किसको बोलते हैं, तो SS को थायोल बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे SH। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ होते हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रीफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या होगा, क्या होगा, इसका सफिक्स होता है मरकैप2। क्या होता है, मरकैप2। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, थायोल। ओके, ये यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो ऑल हो जाएगा, S है तो थायो। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हम बात इस पर आप लगा दोगे सिंपल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल थायोल। ओके, सिमिलरली अगर इस पे लगा दोगे तो साइक्लोप्रोपाइल थायोल। ठीक है, तो ये सिंपल कंपाउंड है। चलो तीसरे की बात करते हैं अगर हम, तो हम एमीन्स की बात करते हैं। ठीक है, एमीन्स की पहले आपको पहचान पता होना चाहिए, NH2 प्रीफिक्स इसका होगा, प्रीफिक्स होगा एमिनो। ठीक है, और सफिक्स इसका क्या होगा, एमीन। ठीक है, तो ये कहीं कहीं मिल सकते हैं आपको। सपोज दैट किसी भी 6 नंबर साइक्लिक कंपाउंड से NH2 जुड़ा तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेक्साइल एमीन। ओके, तो ये इसका आईपेक नाम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे, चलो अगर हम एलिफेटिक की बात करते हैं। ठीक है, ये ए साइक्लिक हो गया। ठीक है, ए साइक्लिक में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, कितने नंबर की है चेन, 5 नंबर की। तो इसमें क्या होगा, पेंटेन तो आपका पहले आ जाएगा, पेंटेन। ठीक है, 3 इधर से भी 3 इधर से भी 3। ठीक है, तो पेंटेन 3 कौन सा है, एमीन, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अगर सपोज दैट इसी तरह से कुछ अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, एन इथाइल, एन ये आपका एन से क्या जुड़ा है, इथाइल। हम प्रोपाइल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एन इथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। ओके, 1 एमीन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखो एन इथाइल, ये हम सब्स्टिट्यूएंट है, ये हम कार्बन चैन ले लिया, तो यहाँ पे प्रोपाइल आके प्रोपेन प्रोपेन आएगा। सॉरी फॉर दैट, मैंने प्रोपाइल बोला था, प्रोपेन, एन इथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका एग्जाम्पल और बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, क्योंकि ई पहले अल्फाबेटिकल में आता है, देन एम आता है, देन पी आता है। ठीक, तो एन इथाइल, ये कामा यहाँ पे लिखने का तरीका है, एन मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 3 नंबर ये हम लॉन्गेस्ट चैन ले लेंगे, और कितने अमीन है, प्राइमरी अमीन। ये कौन सा अमीन है, अगर देखोगे इसको NH, तो ये है आपका सेकेंडरी अमीन, NN ना, इट इज़ टर्सरी अमीन। देखो अगर एमीन NH2 इस तरह से फ्री है, देन इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर एमीन NH इस तरह से है, 2 वैलेंसी खाली है इसकी, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। अगर एमीन की 3 वैलेंसी खाली हैं, मीन्स इट इज़ अटैच बाई अनदर कार्बन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन से कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे 2 कार्बन, नाइट्रोजन अटैच बाई 2 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन अटैच बाई 3 कार्बन, सो दैट्स वाई वी विल आस्क दिस टर्सरी एमीन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, CH2OH CH इसको हम बोलेंगे, तब देखो यहाँ से अगर हम और इसको एक्सटेंड करें, कोई NHCH2CH3। ठीक है, देन सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चैन ढूंढनी पड़ेगी, बट लॉन्गेस्ट चैन इधर से ढूंढो जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिले और फंक्शनल ग्रुप नियर हो। तो यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड भी नियर है, फंक्शनल ग्रुप 1 पे अटैच्ड है, 1 2 3 4 5, यही इसकी लॉन्गेस्ट रूल है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चैन है। ठीक है, तो 5 नंबर की चैन हो गई। ठीक है, आप देखो इसका नाम तो एन इथाइल। ठीक है, अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले आएगा, देन एन, सॉरी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, 4 कितने पे एमीन अटैच्ड है उसको पहले लिख लो, 4 नाइट्रोजन से क्या अटैच्ड है, इथाइल अटैच्ड है, तो इथाइल मैंने लिख लिया, और इथाइल से क्या अटैच्ड है, अमीनो अटैच्ड है, तो अमीनो लिख लिया। पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पेंटेन होगा कि पेंटीन होगा, तो डबल बॉन्ड है तो पेंटीन होगा, पेंटीन, और कितने नंबर पे, पेंटीन, पेंटीन 2। ठीक, 1 पे क्या है, ऑल, क्योंकि यहाँ पे OH लगा है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का।
अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप की